कहते हैं एक माँ अपने बेटे के जीवन के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े या तो फिर किसी के प्राण ही क्यों न लेने पड़े। वो उस हद तक भी जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि उसके बेटे के जीवन का सवाल होता है। लेकिन यहाँ पर एक माँ जो कि एक तरह से कह लीजिए कि सौतेली होती है, लेकिन उसने अपने बेटे की जान को बचाने के लिए, अपने बेटे के जीवन को सुखी बनाने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ना ही इस चीज़ की किसी ने कल्पना भी की होगी। वाक़ई आज की जो सच्ची घटना है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये मैंने पहले भी सुनाई है, ऐसी घटनाएँ हमारे भारत में भी हो चुकी हैं, लेकिन आज की जो सच्ची घटना निकल कर के सामने आई है, वो इंग्लैंड की है। दरअसल इंग्लैंड में एक औरत होती है जिसका नाम एलिज़ा होता है। एलिज़ा रॉबर्ट होती है। दरअसल ये उस महिला की घटना है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ऐसी घटना का मैं ज़िक्र करूँगा, इसका मैं बताऊँगा भी कि भारत में ये कहाँ पे हुई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना इंग्लैंड की है। दरअसल इंग्लैंड की रहने वाली एक जो एलिज़ा रॉबर्ट है, इसकी शादी एक व्यक्ति से होती है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम भी रॉबर्ट ही होता है, इसीलिए जब उसका नाम जुड़ता है तो ये एलिज़ा रॉबर्ट हो जाती है। दरअसल जब रॉबर्ट से इसकी शादी होती है तो इनका जो वैवाहिक जीवन था बड़ा ही अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ इनका एक बेटा भी उसी टाइम पे होता है। दरअसल जो रॉबर्ट होता है, रॉबर्ट का की ये दूसरी शादी होती है और रॉबर्ट का पहले से ही एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम जेम्स होता है। दरअसल जो जेम्स है, जेम्स जिसकी उम्र लगभग 17 साल के करीब होती है। अब जो जेम्स है वो अपने दोस्तों में मस्त रहा करता था, लेकिन जब इसके पिता यानी कि रॉबर्ट ने जब दूसरी शादी कर ली, जब इसकी माँ आती है तो फिर कहीं ना कहीं ये अपनी माँ से खफा खफा रहने लगता है, दूर दूर रहता है। इसको वो वाली माँ पसंद नहीं थी और कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब जो जेम्स है, इसकी तो मजबूरी हो चली थी कि आखिर वो कर भी क्या सकता है, इसके पास कोई चारा ही नहीं है। अब वक्त का पहिया तेजी से चल रहा होता है, कुछ समय बीतता है तो जो एलिज़ा रहती है तो वो सोचती है कि अगर वो अपने इस बेटे का ख्याल अगर अच्छी तरीके से नहीं रखेगी, उसके अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखेगी, अगर बेटे को कुछ भी अगर हो जाता है तो इसमें उस एलिज़ा की बहुत ही बड़ी बदनामी होगी। कहीं ना कहीं जो उसका पति है, उसके पति का भरोसा एलिज़ा से टूट जाएगा। अब जैसे एलिज़ा के दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं, वो जो जेम्स होता है, जेम्स का बड़ा ही ख्याल रखा करती है। बेहद उस जेम्स को जो चीज़ें चाहिए होती है, उन चीज़ों की केयर क्या करती है। जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत होती है, अगर जेम्स एक बार बोल देता कि उसको ये चीज़ चाहिए, ये गाड़ी चाहिए या फिर पैसे चाहिए, तो वो उसके लिए एलिज़ा चाहे उसके पास हो ना हो, अपने पति से ले करके ही उसको देती थी। अगर वो $100 माँगता था तो फिर वो उसको और भी ज़्यादा पैसे बढ़ा करके देती थी। यानी कि अगर वो हम बात करें कि अगर वो 20,000 माँगता था तो वो उसको 30,000 ₹35,000 दे दिया करती थी, ताकि उसको ये ना लगे कि उसकी अगर सगी माँ नहीं है तो फिर वो उसकी माँ उसके साथ सौतेलापन कर रही है। लेकिन कहते हैं कि जो होना होता है वो तो होता ही है। दरअसल जेम्स के कुछ दोस्त होते हैं। अब इधर जेम्स के जो दोस्त है उसके साथ आते हैं, पार्टी करते हैं, मिलते जुलते फिर चले जाया करते हैं। लेकिन जो एलिज़ा थी वो बड़ा ही आश्चर्य में होती है कि आखिर उसके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, उसके बेटे की कोई लड़की दोस्त क्यों नहीं है। ये एलिज़ा के दिमाग में बात हमेशा खटकती रहती है, लेकिन वो अपने बेटे से पूछ भी नहीं सकती है कि आखिर वो पूछेगी भी तो कैसे। अब कुछ समय ऐसा रहता है कि जो लड़के हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन कुछ लड़के उसमें से चले जाया करते थे। लेकिन 1 या 2 लड़के ऐसे थे जो उस लड़के के पास ही रहा करते थे। इन लोगों का कमरा जो था वो घंटों बंद रहा करता था और ये लोग पता नहीं अंदर क्या करते थे। अब एक दिन ये जो एलिज़ा थी, इसके दिमाग में बात खटकती है कि आखिर इसका जो बेटा है वो कर क्या रहा है घर में। वो कमरे में जाती है, लेकिन कमरे से सोचती है कि अगर वो ऐसे डायरेक्ट चली जाएगी, उसके दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। उसका जो बेटा है वो नाराज़ हो जाएगा कि मेरे दोस्त बैठे थे तो आप कैसे आ गई, आप क्यों आई, सबसे बड़ा तो सवाल ये हो जाएगा।
इसलिए वो सोचती है कि वो देखे कि उसका बेटा कर क्या रहा है। अगर फ्री होगा तो दरवाजे को नॉक करेगी, खटखटाएगी। अगर नहीं खाली रहेगा, वो अगर बातचीत करता रहेगा, मस्त रहेगा अपने आप में, तो फिर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सोच करके एलिजा जो होती है, बगल में लगी जो खिड़की होती है, उसी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है। बड़ी ही मुशक्कत के बाद जो उसका बेटा है वो दिखाई देता है उसको, क्योंकि बाहर से अंदर थोड़ा सा बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। लेकिन वो कोशिश करके जब झांकती है, देखती है, तो अंदर का जो मंजर होता है, जिसको देख करके जो एलिजा है उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल जो उसका बेटा यानी कि जो जेम्स होता है, ये तरह से कह लीजिए कि जो समलैंगिक होता है, वो दूसरे लड़के के साथ संबंध बना रहा होता है। और जैसे ही एलिजा ये चीज देखती है, उसके पैर ठिठक जाते हैं, वो कांप सी जाती है कि उसका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। अब इधर जो एलिजा है इस चीज को तो देख करके फिर वहां से वो चली जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। जा करके फिर कुछ समय बीतता है, फिर उसके दिमाग में ये एक आइडिया आता है कि ये तो बड़ा ही गलत कर रहा है। अगर ऐसे करता रहेगा तो जो मेरे पति यानी कि रॉबर्ट है, अगर उनको ये बात पता चलेगी कि उनकी जो पत्नी है वो अपने बेटे का सही से ख्याल नहीं रख पाती है, वो अपने बेटे के जीवन को सुधार नहीं पाती है, तो बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। उनको लगेगा कि सही से परवरिश नहीं कर रही है, गलत संगत का असर है, वो उस पर ध्यान नहीं देती है। अब इसीलिए जो एलिजा है वो अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। इस पर जो जेम्स होता है वो कुछ नहीं बोलता है। इस पर जो कई बार वो पूछती है तो वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इससे आपको क्या मतलब है। अब एलिजा शांत हो जाती है, क्योंकि अगर सगी माँ रहती तो उसको डांट फटकार लगाती। लेकिन एलिजा जो होती है वो एक दिमाग लगाती है और उसने एक कॉल गर्ल बुक की और उस कॉल गर्ल को उस लड़के के कमरे में भेजा और कहा कि तुम इसके साथ पूरी रात रहना, इसके साथ संबंध बनाना, और संबंध बनाने के बाद से फिर मुझे जैसा होगा सुबह बताना, जो भी तुमको पैसे चाहिए होंगे वो दे देगी। तो वादे के मुताबिक जो लड़की थी वो उसने पैसे लिए थे और वो जेम्स के कमरे में जाती है और पूरी रात की बात होती है, तो वो उसके साथ ही रहती है। लेकिन पूरी रात में जो जेम्स है उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करता है। लड़की हालांकि दिखाती भी रहती है कि वो क्या क्या कर सकती है, लेकिन जेम्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। लड़की बिना कपड़ों की हो जाती है, लेकिन फिर भी जेम्स का कोई भी इंटरेस्ट उस लड़की के प्रति नहीं जगता है। अब इधर जो लड़की है थक हार करके वो सो जाती है, क्योंकि अब वो कितना मेहनत करेगी कुछ भी करने के लिए, जो जेम्स था वो तैयार ही नहीं था। तो फिर लड़की ने पैसे लिए थे तो उसको पूरी रात तो बितानी ही थी। फिर उन दोनों में बातचीत होती है, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। उस रात लड़की को भी ये पता चल जाता है कि जो लड़का है इसको कहीं ना कहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। अब जैसे ही सुबह होती है, फिर वो लड़की यानी जो कॉल गर्ल होती है वो सुबह होती है तो वो जाने लगती है। जो बाकी के जो पैसे होते हैं वो देने वाली होती है, यानी कि एलिसा दे रही होती है। तो जो लड़की थी बड़े ही शरीफ तरह से, एक तरह से कह लीजिए, वो कहती है कि जब कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर मैं पैसे किस बात के लूँ, मेरे आने जाने का जो था एडवांस था उसी में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन एलिजा भी बहुत ही अच्छी लड़की औरत थी, वो कहती है कि नहीं, आप तुमने टाइम दिया है, तुम अगर कहीं और जाती तो तुम्हारा उतना पैसा बनता है, इससे अच्छा है कि तुम अपने पैसे ले करके जाओ। अब जो लड़की थी वो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसको पैसे लेती है और चाहे सुबह को रास्ता नाप लेती है, वो चली जाती है। अब इधर एलिजा एकदम परेशान रहने लगी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, कुछ समय बीत जाता है, आखिर उसके समझ में नहीं आता है। फिर वो लड़के आते तो उन लड़कों के साथ वो काफी खुश रहा करता था। लेकिन जैसे ही लड़के जब चले जाया करते थे तो वो दुखी हो जाया करता था, वो कुछ समझ नहीं पाता था कि आखिर वो करे तो क्या करे, उदास रहता था। खास तौर पे जब उसका जो वो दोस्त जिसके साथ वो समलैंगिक संबंध बनाता था और वो जब चला जाता तो काफी दुखी। अब उसकी माँ जो थी उसके समझ में नहीं आ रहा है। अब फिर उसने एक उपाय सोचा कि अगर मैं कॉल गर्ल को बुलाती हूँ तो वो कुछ करेगी नहीं, इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ करूँ। इसलिए उस औरत ने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने का सोचा और अगली रात वो अपने कमरे में न सो करके जेम्स के कमरे में सोती है। वो कहती है कि वो उसी के साथ सोएगी। इस पर जो जेम्स होता है वो कहता है कि आप मेरे कमरे में क्यों सोएंगी। इस पर जो एलिजा होती है वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है और मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी, तुम्हारे डैड भी नहीं है। इस पर जो जेम्स होता है वो शांत रहता है, वो कहता है ठीक है। इसके बाद एलिजा अपने तरीके से अलग अलग एट्रैक्टिव कपड़े पहनती है, उसके बाद सोती है उसके पास। लेकिन पहला दिन वैसे ही गुजर जाता है। अट्रैक्टिव कपड़ों की वजह से भी वो जो जेम्स है उसके करीब नहीं आता है। अगली रात को फिर वो कहती है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए वो बिना कपड़ों के भी वहीं पर सोती है। लेकिन फिर भी जेम्स के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं जगती है। अब इधर जो जेम्स है, अब जो उसकी माँ को लगता है कि अब वो नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ, तो फिर वो उस पर ऊपर टूट पड़ती है और वो सोचती है कि मैं खुद से ही मुझे कुछ करना ही चाहिए। अब इसलिए वो उसके लड़के के साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाना शुरू कर देती है।
अब ऐसे ही सब जबरदस्ती संबंध बनाने का सिलसिला अब शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जो औरत होती है, यानी कि जो एलिजा होती है, वो ये चाहती थी कि अगर इसका लड़कियों में इंटरेस्ट अगर जग जाएगा तो फिर ये लड़कों के साथ नई संबंध बनाएगा, और नई संबंध बनाएगा तो फिर बड़ा ही सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर इसके पिता यानी कि रॉबर्ट को ये बात अगर पता चलती कि वो जो लड़का है उसका लड़कों के साथ ही संबंध बनता है और वो लड़कों के साथ ही खुश रहता है, समलैंगिक है, तो बड़ी ही बदनामी होगी, और कहीं ना कहीं जो एलिजा है इसकी रेपुटेशन खराब होगी, उसके पति की रेपुटेशन खराब होगी। अब इसीलिए जो एलिजा है कुछ भी करने के लिए तैयार थी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो जेम्स को सुधार कर ही मानेगी, लेकिन जो जेम्स था वो सुधरने का नाम ही नहीं देता है। अब कहीं ना कहीं जो एलिजा होती है पूरे दिन बिना कपड़ों को घूमती है, लेकिन फिर भी जेम्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जेम्स के साथ वो शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाती है, लेकिन अब जो जेम्स है उसको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये मुझ पे बोझ बनती जा रही है औरत, कहीं ना कहीं ये मेरे साथ जबरदस्ती अपनी हौस को बुझा रही है। अब इसीलिए इसने एक प्लान किया और अपना जो दोस्त उसका जो सबसे प्रिय होता है वो रॉबर्ट का, माफी चाहते हैं जेम्स का, तो बड़ा ही अजीब सा होता है, और इन दोनों ने मिल करके एक प्लान बनाया। दरअसल मैं यहाँ पे एक चीज के लिए आपको बताना चाहूंगा कि ये बात बाहर की है, ये तो बात मुझे समझ में आ रही है, वहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है। जैसे अभी हाल ही में, यानी कि कल होली थी, 25 तारीख ही, मैं एक जगह गया हुआ था, वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया। एक फोटो था, एक तरह से कह लीजिए कि रिलेशन की है लोग, उसमें एक लड़की थी, उसकी सहेली होती है, तो उसकी जो सहेली थी और उसकी भी, यानी कि उसने मुझे बताया कि दो लड़कियां हैं जो दोनों आपस में ही एक दूसरे से बात करना पसंद करती हैं और एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारना पसंद करती हैं। बड़ा ही रोचक बात मुझे सुन करके लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जो लड़की थी, एक लड़की ने अब उस लड़की से शादी करने की भी बात यहाँ तक की पहुंची है। जो दूसरी लड़की बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो पहली जो लड़की है जिसने जो लड़कों वाला रिएक्ट करती है, उसने अपने बाल वगैरह सारे कटवा लिए हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। तो इसकी भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी ये स्टोरी बनी नहीं है, क्योंकि अभी जब वो लड़कियां एक दूसरे से शादी करने के लिए जब ये मामला तुल पकड़ेगा तो फिर वो स्टोरी को मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बाकायदा फिर मैं आपको ये जैसी जरूर बताऊंगा कि ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से है और कहाँ की है, ये मैं आपको इस चीज को जरूर बताऊंगा। आते हैं कहानी पे। तो जो लड़का है वो अपने दोस्त के साथ मिल करके वो कहता है कि जो मेरी माँ है मेरे साथ जबरदस्ती करती है, कैसे कह लें कि मेरा शारीरिक शोषण करती है। इस पर जो दूसरा लड़का होता है, अब वो इस चीज का बड़ा ही विरोध करता है। वो कहता है एक काम करते हैं कि तुम्हारी माँ को ही रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि हम दोनों के प्रेम के बीच में बाधा बन रही है। अब जैसे ही लड़का ये सुनता है, यानी कि जेम्स इस बात को सुनता है, वो कहता है कि ठीक है। अब कहीं ना कहीं जेम्स तैयार होता है और जो लड़का होता है वो उसके कमरे में ही रात में छुप जाता है, और जो एलिजा होती है वो जब कमरे में घुसती है और लाइट ऑन ही रखती है, और उसके बाद उस लड़के के पास चली जाती है, उसके बदन को छूने लगती है, बिना कपड़ों के होती है। अब इधर जो जेम्स होता है वो परेशान हो रहा होता है, इतने में जो उसका दोस्त होता है नीचे से निकलता है और निकल करके एलिजा के सिर पर भारी चीज वस्तु से वार कर देता है, और एलिजा वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और उसके बाद ताबड़तोड़ ये दोनों दोस्त, दोनों प्रेमी कह लीजिए, उस औरत के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको मारते हैं, और तब तक मारते हैं जब तक कि वो औरत मर न जाए। इसके बाद फिर वो लड़के बड़े ही सावधानी से, जो उसका दोस्त वहां से चला जाता है, और जो लड़का होता है अपने कमरे में सोया ही रहता है। फिर अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि उसकी माँ का किसी ने मर्डर कर दिया, कोई घर में आया था और उसके बाद आ करके माँ के साथ जबरदस्ती किया है, उसका रेप करने की कोशिश की, क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है। जैसे ही रॉबर्ट ये बात सुनता है, वो भागा भागा आता है और आकर के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। लेकिन जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो फिर पता चलता है कि जो औरत है इसके साथ ऐसा लग रहा था, देख के ही लग रहा था कि इसके साथ रेप किया गया है, क्योंकि जो औरत थी वो बिना कपड़ों की थी। लेकिन उस औरत के साथ कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं आते हैं कि अगर कहीं जोर जबरदस्ती हुई रहोगी तो खरोच आ रहा होगा। अब जो लड़का था, लड़का एकमात्र ऐसा विटनेस होता है जो इस चीज को देखा रहता है। अब अलग अलग तरीके से पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है, तो ज्यादा उम्र का लड़का होता नहीं, 17-18 साल के करीब का लड़का होता है। अब वो पुलिस की बातों में फंस जाता है, और उसके बाद वो सारी सच्चाई निकल करके सामने रख देता है और बताता है कि उसकी माँ उसको परेशान कर रही थी, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रही थी। जैसे पुलिस इस बात को सुनती है तो बेहद हैरान रहती है। लेकिन एलिजा ने इशारों ही इशारों में रॉबर्ट को ये बात बता रखी थी कि जो जेम्स है इसका लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसने ये भी बताया था
कि वो अपने बेटे के जीवन के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसको अपने बेटे के साथ क्यों ना सोना पड़े। जैसे ही रॉबर्ट को ये बात याद आती है, उसने पुलिस को ये बात साफ तौर पे बताई कि हो सकता है कि इसकी माँ इसको बचाने के लिए, लड़के से दूर करने के लिए, इसके साथ सोने के लिए बात की थी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं यही मर्डरर है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो फिर पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ उस लड़के से बहुत सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है, लड़का बताता है कि उसका जो दोस्त है, जो प्रेमी एक तरह से कह लीजिए, वो उसके साथ दिया था, उसका सहयोगी बना था और उन दोनों ने मिल करके ये इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाया है। तो फिलहाल वो जो दोनों लड़के हैं वो अभी पुलिस की कस्टडी में है और ये बेहद शर्मसार कर देने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो बड़ी योद्धा होती है वो एक तरह से माँ होती है और वो अपने बेटे के जीवन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, चाहे उसको अपनी इज्जत को गिरवी ही क्यों ना रखना पड़े, बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। तो ये काम कहीं ना कहीं एलिजा ने किया था और उसने अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए खुद को अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन सोचिएगा वो सगी माँ भी होती तो उतना नहीं करती जितना वो सौतेली माँ हो करके अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उसने ये कदम उठाया था और ये किया था उसने। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम जरूर लिखिएगा कि आप किस प्रदेश से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने इस वारदात तक परिवार के लोगों के साथ आपके नाम शेयर करूंगा। आज जो कमेंट का सिलसिला है वो जारी नहीं हो पाएगा। मिलेंगे कल एक और सच्ची घटना के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।